और आगे आपको दिखाएंगे जेल में कैसे किया गया गायत्री प्रसाद प्रजापति पर हमला। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गरबा कार्यक्रम में एंट्री को लेकर जमकर हंगामा हुआ। रिपोर्ट देखिए। बताया जा रहा है कि गरबा कार्यक्रम में एंट्री को लेकर दो युवक आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं गरबा कार्यक्रम आयोजकों पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल झांसी रोड थाना क्षेत्र के बंधन गार्डन का पूरा मामला है। और चलिए अब आगे लखनऊ जेल से, जहां बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जानलेवा हमला किया गया, कैंची से कई वार किए गए। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जानलेवा हमला हुआ। उन पर यह हमला लखनऊ जेल में किया गया। जानकारी के मुताबिक गायत्री प्रसाद प्रजापति पर कैंची से कई वार किए गए हैं। इस हमले में उनके शरीर पर जख्म हो गए हैं। हमले में बुरी तरह से घायल हुए पूर्व मंत्री को आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनके सिर में 10 से ज्यादा टाके लगाए गए हैं। हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जेल में बंद गायत्री प्रजापति की तबीयत खराब होने की वजह से जेल अस्पताल में भर्ती हुए थे। अचानक एक कैदी हमला कर देता है। हमले के बाद जेल प्रशासन उन्हें लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में लाया। सिटी स्कैन कराकर बाहर निकले गायत्री प्रसाद प्रजापति ने कहा कि मेरे ऊपर हमला करने वाला कैदी का नाम विश्वास है। क्या नाम है इसका जिसने हमला किया और क्यों किया? विश्वास। क्यों किया सर? अब उसको बता नहीं सकते क्यों किया। अब हम तो जानते नहीं, तो वहीं पर रहता था अस्पताल में भर्ती, अस्पताल में रहता था। प्रशासन का गायत्री प्रसाद प्रजापति की बेटी अंकिता प्रजापति ने रो रो कर कहा, मुख्यमंत्री जी हमें न्याय दीजिए। सरकार का सारा सहयोग सरकार से बोलने। सर बेल के लिए अपील कर रहे हैं, आपकी बेल हो जाए सरकार से, क्या? वो अलग की बात है। आज मेरी जान आप बच गई ईश्वर की कृपा से, माँ दुर्गा की कृपा से। मैं व्रत हूँ और आज मैं माता की कृपा से जान सब ठीक है। जो है क्या नाम है इसका जिसने हमला किया और क्यों किया? विश्वास। क्यों किया सर? अब उसको बता नहीं सकते क्यों किया। अब हम तो जानते नहीं, तो वहीं पर रहता था अस्पताल में। आरएसएस के शताब्दी समारोह में आज मुख्य अतिथि होंगे पीएम मोदी। शताब्दी समारोह पर पीएम विशेष स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में सुबह 10:30 बजे होगा कार्यक्रम। भारत और यूरोप के ईएफटीए देशों के साथ हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आज से होगा लागू। दिल्ली के भारत मंडपम में इस मौके पर बड़ा कार्यक्रम। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein शामिल हैं। दिल्ली में बीजेपी नेता विजय कुमार मल्होत्रा का आज अंतिम संस्कार। पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय मल्होत्रा का मंगलवार 93 साल की उम्र में निधन हुआ था। दिल्ली के एम्स में ली थी अंतिम सांस। दिल्ली के सीआर पार्क में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध दुर्गा पूजा महोत्सव में शामिल हुए पीएम मोदी। उन्होंने एक्स पर तस्वीर पोस्ट कर जानकारी दी। चित्तरंजन पार्क में बंगाली संस्कृति से खुद को बताया खास जुड़ाव। और आगे आपको दिखाएंगे कहां यूनिवर्सिटी में आपस में भिड़े दो गुट। मन में जो है वो आज सिद्ध हो जाएगा, लेकिन कैसे, ये जानने के लिए देखिए नवरात्रि स्पेशल कालचक्र आज सुबह 8:45 पर।
और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं तेजस 24 में। श्रावस्ती में दो समुदायों में कहासुनी के बाद मारपीट हुई, लाठी डंडे चले, मिर्च पाउडर फेंकने तक का आरोप लगा। यह रायगढ़ गुलरिया गांव में एक धार्मिक स्थल को लेकर दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चले, ईंट और पत्थरों की बौछार हुई। इस मारपीट में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट के दौरान एक समुदाय की महिलाओं पर मिर्ची पाउडर फेंकने का आरोप भी लगा है। पुलिस को जानकारी मिली तो मौके पर बड़ी संख्या में आला अधिकारी और पुलिस बल पहुंचा, तब मामले को शांत कराया जा सका। श्रावस्ती के गुलरिया गांव में ये विवाद करीब 2 बीघा जमीन को लेकर था, जहां चारों ओर मुस्लिम समुदाय के घर हैं। बताया जा रहा है कि एक समुदाय के लोग अपने घर से निकलकर मंदिर की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान दूसरे समुदाय से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। आरोप है कि दोनों पक्षों की तरफ से अपशब्दों का प्रयोग करने के बाद मारपीट शुरू हो गई। हालांकि दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जिसे लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है। एक दूसरे को अपशब्द कहने को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें मारपीट की घटना कारित हुई है। दोनों पक्षों से घायल 5-6 व्यक्तियों का मेडिकल कराया गया है और दोनों पक्षों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जयपुर यूनिवर्सिटी में आरएसएस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और वैचारिक टकराव ने झड़प का रूप ले लिया। जयपुर के राजस्थान विश्वविद्यालय में दशहरा के मौके पर आरएसएस द्वारा आयोजित कार्यक्रम के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। विरोध करते हुए जैसे ही एनएसयूआई कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़े, तभी आरएसएस के स्वयंसेवकों ने लाठियों के साथ हमला कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में जबरदस्त झड़प हुई। हंगामे को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और दोनों पक्षों को मौके से खदेड़ा। यूनिवर्सिटी कैंपस में तनाव बना हुआ है। और आगे आपको दिखाएंगे कहां ज्वेलरी शोरूम में महिला से हुई स्नेचिंग। मऊ में रास्ते के विवाद पर जमकर चले ईंट पत्थर, आधे घंटे तक बवाल चला। पुलिस ने 13 लोगों को हिरासत में लिया। मामला पतीला गांव का है, जहां रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर ईंट पत्थर और लाठी डंडे चले। जो वीडियो सामने आया है उसमें देखा जा सकता है कि बाहर खड़े बुजुर्ग के ऊपर लगभग आधा दर्जन महिलाओं समेत लड़के और पुरुष ईंटों की बरसात कर रहे हैं। वहीं बुजुर्ग दीवार के सहारे छिपते हुए अपनी जान बचाते नजर आ रहे हैं। ये बवाल करीब आधे घंटे तक चला, जिसमें दोनों ओर से 1 दर्जन से अधिक लोग आमने सामने आ गए। दरअसल यहाँ पूरा मामला रास्ते को लेकर था, जिसे लेकर दोनों पक्षों में आए दिन तू मैं होती थी। लेकिन इस बार बात काफी आगे बढ़ गई। देखते ही देखते माहौल इतना गर्म हो गया कि आव नताव दनादन ईंट पत्थर चलने लगे, जिसमें कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद मामला शांत कराया। इसके साथ ही पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए कुल 13 लोगों को हिरासत में लिया। इनमें से 2 लोगों को जेल भेज दिया गया है। बाकियों से पूछताछ की जा रही है। यूपी के मऊ में ज्वेलरी शोरूम में एक महिला द्वारा चेन चोरी का लाइव सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक महिला गर्दन में खुजली करने के बहाने एक सोने की चेन पीछे की तरफ रखने की कोशिश करती है, लेकिन वो सरक कर बैठे हुए कुर्सी के गद्दे पर गिर जाती है। वो बड़ी ही चालाकी से बैठने के बहाने सड़क कर कुर्सी पर गिरे गहने पर बैठ जाती है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। बिहार में एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपना नाम देख सकते हैं वोटर लिस्ट में अब नाम जुड़वाने के लिए भरना होगा फॉर्म 6। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर पर साधा निशाना। पीके से माफी मांगने की मांग की। प्रशांत किशोर ने संजय पर डीजल चोरी और ओवरब्रिज अलाइनमेंट में बदलाव करवाने का आरोप लगाया है।